हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक चीज तो आपने भी महसूस की होगी कि जब हमारे पास कोई कीमती चीज होती है जो हमने बड़े मन से खरीदा, कुछ ज्यादा पैसे लग गए, कीमती है वो हमारे लिए, तो हम उसको कितनी हिफाजत से रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपने ड्रेस की बात करें, कोई ड्राई क्लीन करने वाला है तो हम उसको घर पे गलती से नहीं धुलते हैं और ऐसे वैसे नहीं, भाई वो बहुत ही महंगा है, उसको कितने जतन से रखते हैं। आप तो देखते ही हैं, आप भी ऐसा करते होंगे। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी मशीन है, बड़ी महंगी है, तो उसको हम कितना मतलब ध्यान से उसको यूज करते होंगे कि टूटे ना। कोई भी चीज, मैं अपने एक छोटे से या कोई बड़ी भी चीज की बात करूं, जो चीज हमें बहुत ही अच्छी लगती है उसको हम कितनी हिफाजत से रखते हैं कि वो बहुत दिन तक रहे और वो टूटे ना, खराब ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वस्तु की बात कर रही हूँ, चीज की बात कर रही हूँ। अब ये बात मैं आपसे क्यों कर रही हूँ कि ये सब बातें क्यों ऐसा मेरे दिमाग में आया। जानते हैं क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि बाकी चीजों का तो बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन जो सबसे अनमोल चीज है वो है हमारी जिंदगी। उस पे हम जरा भी फोकस नहीं करते हैं कि हमें उसको कितना बचा के रखना है, और उसके साथ कुछ भी हो रहा है वो हम होने देते हैं, क्योंकि हम उसकी वैल्यू ही नहीं समझते हैं कि वो कितनी कीमती है। ये जो चीजें हम खरीदते हैं या आते हैं, ये तो नश्वर है, इसको तो खत्म होना ही होना है। लेकिन और शरीर भी नश्वर है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज परमानेंट है यहाँ पे, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, उस चीज से तो कहीं ज्यादा वैल्यू एक बार की जिंदगी हमें मिली है। तो हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं, और कुछ भी होता है जिंदगी में होने देते हैं, कुछ भी बिना प्लान के अपनी जिंदगी में करते हैं, और मतलब हम हर चीज सहने को तैयार रहते हैं। ऐसा क्यों? क्यों आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, एक प्लान करना चाहिए कि हमें किस उम्र तक क्या कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने नहीं किया, अभी बचपना में बीत गया, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, अभी तक ऐसे ही चला गया, ठीक है। लेकिन अब से भी आपको तो थोड़ा सा ज्ञान हो रहा होगा कि नहीं भाई, जिंदगी ऐसे निकलेगी तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा, आगे हमारी जब बुढ़ापा आएगी या हमारा थोड़ा सा अवस्था थोड़ी सी ढलेगी तो फिर हम क्या करेंगे, अपने परिवार को क्या करेंगे, या हमारे आंखों में कोई सपना है तो उसको हम पूरा कैसे करेंगे, और अपनी जिंदगी में चैन सुख शांति जो कहते हैं खुशी, वो कैसे महसूस, क्या जिंदगी भर हमें ऐसे ही टेंशन में बिताना है, ऐसे परेशान रहना है? नहीं ना। तो इसके लिए क्या है कि जैसे हम चीजों का ध्यान रखते हैं कि गलती से भी जो है वो ही उसी रूल पे हम काम करते हैं, तो भाई जिंदगी के लिए भी एक रूल बनाइए और उसी सिद्धांत पे काम करिए। बहुत ज्यादा ये मैं नहीं कहूंगी कि रिजिड हो जाना किसी चीज के लिए कि नहीं मुझे ऐसे ही रहना है, नहीं मुझे ऐसे रहना, मुझे खुल के हंसना नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मुझे खुल के बोलना नहीं है, मुझे खुल के जीना नहीं है, लोग क्या कहेंगे। नहीं, आप इस पिंजरे से आजाद होना सीखिए, खुल के हंसना सीखिए, खुल के बोलना सीखिए। आपको जब मन करे आप गाना गाइए, जब मन करे आप डांस करिए, जब मन करे आप घूम के आइए, और साथ में अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखिए। इन सब चीजों के साथ जब आपका मन खुश रहेगा तो आप साथ में पढ़ाई भी करिए, अपने फ्यूचर के लिए कोई बिजनेस करते हैं, कोई टैलेंट है आपके अंदर, उसी से अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उस पर काम करिए। लेकिन अपने आप को खुश रखना, अपने मन को शांत रखना बहुत ही जरूरी है, अपने जीवन पे काम करना बहुत ही जरूरी है, कि जीवन में कुछ भी नहीं होने देंगे कि जो भी आए तो मंदिर के घंटे की तरह बजा के हमको चला जाए और हम इतना सहते रहेंगे, ऐसा भी नहीं। अपना एक दायरा बनाइए कि लोगों को इतनी हिम्मत ही ना पड़े कि कुछ भी आपको कह के चला जाए। उस तरह का बनाने के लिए अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखिए। हमें अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना है, लेकिन हाँ, आप व्यक्तित्व लोगों की नजर में जो भी हो, आप अंदर से एकदम जैसे बच्चे होते हैं ना, उस तरह से रहिए। बिल्कुल परवाह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। जैसे आप आपकी इच्छा करती है कि हमको जीवन ऐसा जीना है, हमको खुश रहना है, आपको जैसे भी खुशी मिलती है आप खुश रहने का प्रयास करिए, क्योंकि जानते हैं बस यही एक गलती होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और जिंदगी भर परेशान रहते हैं, क्या करें, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, फिर हम उसको किस्मत का एक नाम दे देते हैं कि हमारी किस्मत नहीं सही है। ये सबसे मतलब कहते हैं ना कि एक दुर्भाग्य ही है कि हमारा, कि हम किस्मत को लेके बैठे रहते हैं। नहीं, कर्म का सिद्धांत काम करता है कलयुग में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है गीता में, कर्म का ही सिद्धांत, पूर्व जन्म का कर्म है जो हम भोग रहे हैं, और अभी का कर्म हम इसी जन्म में भोग लेंगे। कुछ चीजें तो ऐसी होती है, आप देखते होंगे कि हमारा कर्म हमारे सामने तुरंत आ जाता है। कुछ लोगों का भी देखते होंगे कि जो आपका मन दुखाता है, दिल दुखाता है, तो आपके मन से अगर कुछ निकल जाता है तो उस इंसान को लग जाती है। किसी का भी कर्म, अपना हुआ चाहे किसी का भी कर्म उसके सामने आता है, तो क्यों ना हम अच्छा कर्म करें। आप दूसरों के टेंशन को लेके बैठे रहते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, दिन भर उसमें उसका नाम कितनी बार आप जपते हैं। इससे अच्छा ईश्वर का नाम जपिए, जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने हमारी रचना की, तो उसका नाम लीजिए, तो हमारा भला हो जाएगा, कल्याण होगा। तो थोड़ी सी चीजों को समझने का प्रयास करिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। ऐसे नहीं कि बस आए दुनिया में चले गए और फिर हम मरने के बाद क्या है कि लोग हमारा नाम किस रूप में ले रहे हैं कि अरे वो
नहीं, ऐसा हो कि हम कुछ बना के जाएं कि लोग कहेंगे हाँ यार कोई था। तो ये सारे कर्म हमारे हाथ में है करना। अब से भी अपने जीवन का ध्यान रखिए, कुछ भी अपनी जिंदगी में ना होने दीजिए। जैसे चीजों, कीमती चीजों का हम ध्यान रखते हैं, भाई उसको बचा के करना है, क्या करना है, कैसे यूज करना है, एक मैनुअल होता है ना हर चीज का। तो अपनी जिंदगी का भी एक मैनुअल बनाइए, कैसे अपनी जिंदगी को करना है, कैसे सार्थक करना है, क्या करना है आगे, क्या प्लान करना है, करिए। 24 घंटा है आपके पास, मानती हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत आपके पास, आप जाल में जकड़े हुए हैं, आप बहुत सारे नियम कानून, हर चीज जो घर में चलते हैं ना, सब झेल रहे हैं आप, मानती हूँ। फिर भी आप अपने लिए समय निकालिए। चाहेंगे तो कुछ भी, कहते हैं ना कि चाहने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो अपने जीवन को बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। चाहिए, आप करिए, सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।